ओम शांति। आज 14 अक्टूबर 2020 की मुरली में बाबा ने कितने अच्छे से नई दुनिया और पुरानी दुनिया को रिलेट किया। बाबा कहते हैं जैसे कोई घर बनता है, नया नया बनता है, बिल्कुल नया है तो वो स्ट्रॉन्ग होता है, और वही घर जब पुराना हो जाए तो फिर वो टूटने फूटने लगता है। थोड़ा सा बरसात आई और वो बिल्कुल जैसे गिर पड़ता है। तो बाबा हैज़ ब्यूटिफुली रिलेटेड कि सत्युग जो है वो नई दुनिया है। परमात्मा की समस्त सृष्टि क्या है? जिम्मेदारी है, घर है। तो उन्होंने तो नया घर बना करके हमको दे दिया था, बट इवेंचुअली बाबा ने जैसे कल की मुरली में कहा कि हर एक चीज़ को नए से पुराना तो होना ही है। इसीलिए वो नई दुनिया आज बिल्कुल पुरानी जर्जरी भूत अवस्था में है ना। तोड़ फोड़ कितना अनसर्टेन है, खास करके भारत है ना, कितना ज़्यादा अनसिविलाइज्ड जैसी सारी चीज़ें नज़र आती हैं। बिल्डिंग्स की जो क्वालिटी पहले होती थी, कुतुब मीनार हो गया, ताजमहल, जिसमें वैदिक टेक्नोलॉजी इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होता था, है ना। तो अब वो चीज़ भी उस लेवल के नरिशमेंट और उस तरीके की क्वालिटी वाली नहीं रह गई। बिल्डिंग्स भी कितनी कमज़ोर हैं, हर तरीके से पुरानी दुनिया। और इसीलिए बाबा ऐसे टाइम पर आकर के नई दुनिया बनाते हैं और एक ही युक्ति देते हैं कि बच्चे तुम सिर्फ मुझे याद करो। ये देह, ये पुरानी दुनिया, इसकी तो डेस्टिनी है ख़त्म होना, और इसीलिए तुम देह भान को अब भूलो, क्योंकि नई दुनिया में जाना है। बाबा ने कहा, कई बार अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा है कि अगर तुम वहाँ पर भी लड़ाई झगड़ा करेंगे तो सत्युग भी तो फिर कलयुग ही बन जाएगा। अगर सहन शक्ति, समाने की शक्ति, इन शक्तियों को धारण अभी करके 16 कला संपूर्ण नहीं बने तो फिर वो दैवी राज्य कैसे कहलाएगा, है ना। तो ये राज बाबा कई बार कहता कि ये सृष्टि चक्र का राज तुम्हें समझाता हूँ, सीक्रेट है। कृष्ण के जन्म से रिलेटेड संगम युगी ब्राह्मणों के लिए बाबा ने क्या कहा। एक तो बाबा ने ये इशारा किया है कि बच्चे तुम ब्राह्मण हो, तुम्हें देवता बनना है। ब्राह्मण मना बेहद की मन बुद्धि, है ना, जिसका मन बुद्धि बेहद में हो। ब्रह्म, ब्रह्म मतलब बेहद। मन मना मन, तो जिसकी मन बुद्धि बेहद में है। तो इशारे में क्या कहा बाबा ने? श्री कृष्ण के जन्म के बारे में, क्योंकि सत्युग मना लक्ष्मी नारायण का राज्य, और वही राधे कृष्ण बचपन में राधे कृष्ण है और स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण है। तो उनका जन्म जब होगा तो वो इसी धरा पर, बाबा ने युक्ति से राज युक्त होकर के कहा ना कि संगम युग पर ही, मतलब कि इस पर्टिकुलर टाइम पर ही कृष्ण को रिसीव करने वाले माँ बाप भी चाहिए। और उसी से लग करके एक और लाइन क्या थी कि तुम ही श्री कृष्ण को रिसीव करेंगे। और उस समय फिर दुनिया में जितनी पाप आत्माएं हैं जो उल्टे सीधे कर्म करने के लिए वशीभूत हो गई ड्रामा प्लान अनुसार, वो सब जब चली जाएंगी तो नया दुनिया, हेवन, स्वर्ग, ये सारी चीज़ें स्टैब्लिश तो हो ही पड़ी हैं, है ना। लेकिन केवल बाबा ने क्या कहा, तुम मुझे याद करो बच्चे। अल्टीमेटली बाबा हमारी बुद्धि वहीं ले आते हैं, विस्तार में ले जाते हैं और फिर सार में ले आते हैं, है ना। भक्ति मार्ग के लिए क्या कहते हैं कि ये जितनी भी सामग्री है ना, भक्ति मार्ग में जो देवताओं आदि की पूजा, उनके चित्रों की पूजा जो है, ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री ही तो है ना। इन सब से हमें सद्गति तो कभी प्राप्त हुई ही नहीं, तभी तो बाबा को आना पड़ता है। और ही हम दिन प्रतिदिन पुराने होते चले गए, पुराने ही होते चले गए। तो बाबा ने कहा ऐसे टाइम पर आ करके समस्त सृष्टि को परिवर्तित करना ये परम पिता परमात्मा का ही काम है ना। और वो देवता कैसे बनाते हैं? बाबा ने कहा ना, मांगने से मरना भला। तो वो ऐसे देवता क्रिएट करते हैं जिनको कभी भी आधे कल्प तक कुछ भी मांगने की दरकार नहीं रहती, 21 जन्मों तक कुछ भी मांगने की दरकार नहीं रहती। संगम युग के लिए बाबा ने हमें फिर से इशारा दिया कि जैसे एक ही घर में फादर होगा जो कि बाबा को नहीं मानता होगा, है ना, बच्चा है जो मानता होगा तो खिटपिट हो जाती है। इस चीज़ के भी नंबर हैं, कितना हम दृढ़ता से उस परिस्थिति में भी स्वयं को बिल्कुल योग युक्त रखें। जैसे खान पान को लेकर के विशेष इशू होता है, प्याज लहसुन एक पता नहीं पहाड़ ही बन जाता है, प्याज लहसुन नहीं खाना, है ना, ड्रामा अनुसार। तो बाबा कहता है कि इशारा तो बाबा ने कर ही दिया कि देवताएं प्याज नहीं खाते, बच्चे खिटखिट हो रही है घर में, तो अब वो खुद निर्णय लो क्या सही है क्या गलत, है ना। गलत चीज़ के लिए कोई टोके तो सुनना कर्तव्य है। परमात्मा कुछ कह रहा है, अब वो सुनना है
युक्ति युक्त क्या करना है इस चीज़ का निर्णय बाबा हमारे ऊपर छोड़ते हैं, है ना। बाबा ने कहा ना कलयुग में तो देखो कितनी तकलीफ है, तो संगम युग की बातों को मानने में मुझ आत्मा का और फिर मुझसे जुड़ी हर आत्मा का कल्याण है, पूरे विश्व का कल्याण है ना। अपने लिए बाबा ने कहा कि मैं ज्ञान का सागर हूँ और मैं देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगाता हूँ। तो उस सैपलिंग का एक सैपलिंग कौन है? हम ही तो हैं, है ना। बाबा एक बगीचा बना रहा है, गार्डन ऑफ अल्लाह, देवी देवताओं का जो स्वर्ग होगा। तो उस स्वर्ग का एक पुष्प कौन है? मैं आत्मा ही तो हूँ। सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म का बाबा अभी स्थापना कर रहा है, सैपलिंग लगा रहा है। ठीक वैसे जैसे जीसस क्राइस्ट को बाबा ने क्रिश्चियनिटी का बीज कहा और स्वयं को दिव्यता का बीज कहा बाबा, क्योंकि दिव्यता का बीज लगाता है हम सभी के मन में ज्ञान के आधार से, है ना। ब्रह्मा को भी क्रिएटर नहीं कह सकते, क्रिएटर तो शिव बाबा ही है। फिर बाबा ने जो आत्मा के विषय में जो बाबा कई बार रिलेट करता है ना कि आत्मा ही ब्राह्मण, आत्मा ही शूद्र, आत्मा ही वैश्य, इन सभी जातियों से आत्मा गुजरती है। ये जातियाँ शरीर की है ही नहीं, है ना। आत्मा अगर बिल्कुल अपने शूद्र पने पे आ गई है, 100% बॉडी कॉन्शियस, तो उसको शूद्र कहते हैं। और इसीलिए पैर में शूद्रों को दिखाया जाता है ना, कि सर से लेकर के पैर तक बॉडी कॉन्शियसनेस है, पूरा देह अभिमान है। तो ऐसे ऐसे करके बाबा ने आत्मा की इस समय का प्रेजेंट स्टेटस बताया कि तुम्हें ब्राह्मण बनना है। ब्राह्मण माना चोटी, है ना। तो 100% सोल कॉन्शियस यहीं से बन करके जाना है ना। तभी देवता कुल में जन्म प्राप्त होगा। कर्मों की गति कहा ना, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, अच्छा घर मिलेगा, सारी चीज़ें अच्छी मिलेंगी, है ना। फूल बनोगे उस हिसाब से प्राप्तियाँ होंगी। कितना क्लियर करके बाबा समझाता है ना। तो शिव बाबा ने आज वरदान में क्या कहा? वरदान से पहले एक बार वो सन्यासियों वाली बात भी इम्पोर्टेंट है। जैसे बाबा ने कहा कि भक्ति मार्ग में जैसे सन्यासी जब शुरू में शांति की शक्ति होती थी उनमें, तो वो ये कहते थे कि रचयिता और रचना को हम नहीं जानते। और फिर जब वो शक्ति कम हो गई तो शिवो हम कहना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे हर चीज़ ने अपनी शक्ति को गवाया ही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, है ना। दिस इज़ व्हाट बाबा सेड कि अब ताकत वो रही ही नहीं। पहले जंगलों में रहते थे सन्यासी, अब अपने मकान, बड़े बड़े मकान बना करके रखते हैं। तो डिफरेंस समझाया, है ना। अच्छा, वरदान में बाबा ने दिया, जहान के नूर बन, भक्तों को नज़र से निहाल करने वाले दर्शनीय मूर्त भव। सारा विश्व आप जहान की आँखों की दृष्टि लेने के लिए इंतज़ार में है। जब आप जहान के नूर अपनी संपूर्ण स्टेज तक पहुँचेंगे, अर्थात संपूर्णता की आँख खोलेंगे, तब सेकंड में विश्व परिवर्तन होगा। कहने का मतलब, जो बाबा ने सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन इज़ वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन का स्लोगन दिया है, वो बिल्कुल प्रैक्टिकल और रियल है, वास्तविक है। हम लाख अच्छी बातें कर लें, अगर वो चीज़ हमारे जीवन में है ही नहीं, इम्प्लीमेंटेशन में नहीं है, तो सामने वाली आत्मा को कभी हिट नहीं होगा, किसी सूरत पर हिट नहीं होगा। तो नज़र से निहाल माना वो चीज़ अपने जीवन का स्वरूप बनाना। आत्मा बाबा ड्रामा, परसों की मुरली में था ना, ये 3 बातें, त्रिस्मृति, 3 बातों की स्मृति रहे, है ना। तभी नज़र से निहाल होगा। और स्लोगन में निर्मल स्वभाव, निर्मानता की निशानी है। निर्मल माना कोई मल ना हो, बिल्कुल पवित्र, किसी प्रकार का छल मल कुछ नहीं, वही निर्मानता की निशानी है। निर्मल बनो तो सफलता मिलेगी, क्योंकि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। और हमारी सफलता क्या है? सुख धाम का मालिक बनना, शांति धाम को याद करना। तो बिना पवित्रता के सफलता नहीं। ओम शांति।